वेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको जो है क्लास 10th के भौतिकी यानी फिजिक्स का जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। ठीक है, इससे जुड़े हुए दो जो है वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब जो है उसमें मतलब दोनों वीडियो में 20-20 प्रश्न बताई थी मैं। अब जो है उसके आगे जो है 20 प्रश्न बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह से ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है प्रश्न है 41। ठीक है, 41 में क्या कह रहा है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। मतलब एक जो है स्वस्थ व्यक्ति का जो आँख होगा वो जो है साफ साफ जो है कितनी दूरी तक के वस्तुओं को देख सकता है। तो क्या कह रहा है 25 मीटर, दूसरा कह रहा है 2.5 मीटर, तीसरा कह रहा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है अनंत। तो हमारा क्या है, आँख जो है अनंत, यानी अगर सामने कुछ भी ना हो तो अनंत तक जो है वो क्या कर सकता है, एकदम साफ साफ देख सकता है। अब देखिए 42 में क्या कह रहा है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। मतलब एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो उसी क्वेश्चन को जो है ना घुमा फिरा के यहाँ दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया है 0, दूसरा दिया हुआ अनंत, तीसरा दिया है 25 सेंटीमीटर और चौथा दिया है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, अनंत ही होगा। ठीक है, इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब देखिए 43 में देखते हैं क्या कह रहा है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को हम क्या कह सकते हैं। जिस तरह से क्या होता है वीडियो में जो है हम लोग कभी कभी जो है क्लियर करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी फोकस नहीं बनाता है, वीडियो वगैरह करते हैं या फ़ोटो लेते हैं तो फोकस बनाता है ना, उसके बाद हम लोग फ़ोटो लेते हैं। तो उसी तरह से आँख भी जो है वो क्या करता है, आँख में जो लेंस है वो क्या होता है, अगर नज़दीक का वस्तु है तो नज़दीक का, या दूर का है तो दूर का, उसको जो है वो क्या करता है, उस पर फोकस जो है कभी ज़्यादा कभी कम करके उसको देखने की कोशिश करता है। तो उस गुण को हम क्या कहते हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, दूरदृष्टिता कहते हैं, ससमंजन क्षमता कहते हैं, दूसरा है निकट दृष्टिता कहते हैं, और घ में जो है वो क्या है, चौथा में है जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ससमंजन क्षमता कहते हैं। दूरदृष्टिता तो उसको कहते हैं जिसको जो है क्या है, मतलब जिसको जो है मतलब दूर की नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टिता उसको कहते हैं जिसको दूर की वस्तुएं जो है क्या होती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। जरा जिनको जो है क्या हो, दोनों में परेशानी होता है। ठीक है, नज़दीक और दूर देखने दोनों में परेशानी होता है। अब देखिए यहाँ 44 पे आते हैं। 44 में क्या कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो कौन सा हमको दृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो पहला दिया निकट दृष्टि दोष, दूसरा दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष, उसके बाद है जरा दृष्टि दोष, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो लेंस, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दूर ये होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगर जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है तब दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर फोकस दूरी बढ़ जाए तो क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। अब देखिए 45 में क्या कर रहा है, किस यहाँ दृष्टि होगा। ठीक है, किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो पहला दिया है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदर्शिता, और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष में जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल से क्या होता है, पीछे बनता है। उसका देखिए 46 में क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। पहला है आभासी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है उत्तल, चौथा है बाईफोकस। तो अपसारी से हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष का उपचार
करते हैं, यानी ये लेंस जो है देते हैं अपसारी। ठीक है, अपसारी को ही जो है हम क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। अब देखिए 47 क्या कर रहा है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ दीर्घ दृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है दूर दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 48 में क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब जो नेत्र जो है निकट स्थित वस्तुओं को अगर स्पष्ट यानी सही तरीके से नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है, मतलब कौन सा दोष होता है। ठीक है, पहला दिया हुआ ऑप्शन जरा दृष्टि दोष, दूसरा दिया हुआ निकट दृष्टि दोष, तीसरा है दूर दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। ठीक है, तो इसमें जो होगा दूर दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं नहीं देखी जा सकती वो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और जिसमें जो है क्या है, दूर की वस्तुएं नहीं देखी जा सकती हैं वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, याद रखिए दूर की नहीं दिख पाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और अगर नज़दीक का नहीं दिख रहा है सांप से तो वो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद देखिए 49 में क्या कर रहा है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती हैं। पहला दिया दूर की वस्तुओं को, दूसरे में दिया निकट की वस्तुओं को, तीसरे में दिया केवल बड़ी वस्तुओं को और चौथा में दिया केवल छोटी वस्तुओं को। तो क्या है, दूर दृष्टि दोष अभी बताए थे, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में हम जो है दूर की वस्तुओं को जो है साफ साफ नहीं देख सकते हैं, और निकट दृष्टि दोष में जो है हम क्या कर सकते हैं, नज़दीक की जो है वस्तुओं को हम देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तुओं को हम क्या है, मतलब वस्तुओं को जो हम साफ साफ जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें जो है क्या है, निकट दृष्टि दोष में जो है क्या है, निकट की वस्तुओं को हम साफ साफ जो है देख सकते, मतलब दूर दृष्टि दोष में हम क्या है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, और निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तुओं को हम साफ साफ देख सकते हैं। क्या नहीं देख सकते, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देंगी, और ये दूर दृष्टि दोष में जो है ना, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमको साफ साफ नहीं दिखाएंगे देंगे, और दूर दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करा, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि का जो है उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष का जो है वो किससे किया गया था, अपसारी जो अवतल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया, अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तो अपसारी तो होगा ही नहीं, अवतल भी नहीं होगा और बाई फोकस भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा लेंस, तो अभिसारी लेंस होगा। अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस के क्या होता है, समान होता है। अब देखिए 51 यानी 51 में देखते हैं क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम क्या है, जो रंग को क्या करता है, तोड़ के अलग अलग भाग, मतलब एक श्वेत रंग से क्या है 7 रंग का जो निर्माण होता है उस क्रिया को ही कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है प्रिज्म, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस और चौथा है कांच का स्लैब। इसमें क्या हो जाएगा, प्रिज्म जो है आंसर होगा, क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, एक श्वेत प्रकाश को जो है 7 रंगों में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, उसी क्रिया को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए 52 में क्या कर रहा है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, मतलब एक प्रिज्म जो है वो कितने सतह से घिरा हुआ होता है। ऑप्शन है 6, 5, 4, 3, तो 5 जो है सतह से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। 53 में देखिए श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है, मतलब कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे कम विचलित होता है, यानी अपने पथ से जो है सबसे कम मुड़े,
उसको देखना है, ठीक है। तो पहला में है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है बैंगनी और चौथा है हरा, तो लाल होगा। यही कारण है कि क्या है, रेल के जो पटरी पे जो लाइन लगा होता है सिग्नल वाला, उसमें लाल रंग जलता है। वो क्या होता है, लाल रंग जो है ना काफ़ी दूरी से ही हमको आसानी से दिख जाता है। अब देखिए 54 क्या करा, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, यानी प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए, वर्ण को ही क्या कहते हैं, रंग कहते हैं, के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा। पहला दिया है बैंगनी, हरा, लाल और पीला, तो इसमें भी लाल होगा। तरंग दैर्ध्य लाल का ज़्यादा होने के कारण से, यानी सबसे अधिक होने के कारण से जो है ये हम लोग को दूर से ही आसानी से दिखाई दे देता है। इसके बाद देखिए 55 क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी पुंज से होकर गुजरती है तब जो वर्ण यानी रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, पहला दिया लाल, दूसरा बैंगनी, नीला और हरा, यानी सबसे ज़्यादा जिसमें मुड़ाव होगा, जो मतलब आसानी से जल्दी दिखे नहीं, ठीक है, वो कौन सा रंग है, तो बैंगनी, ठीक है। उसके बाद देखिए 56 में क्या कह रहा है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है, पहला है विद्युत धारा, दूसरा है विभवांतर, तीसरा है प्रतिरोध और चौथा क्या है, शक्ति, ठीक है। तो इसमें विभवांतर होगा। अब देखिए 57 में क्या कर रहे हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होते हैं, मतलब किसी तार में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तब उसमें गतिशील कण होते हैं, मतलब कौन से कण जो हैं वो कण उसमें पाए जाते हैं गतिशील अवस्था में। पहला दिया परमाणु, दूसरा है आयन और तीसरा क्या है, प्रोटॉन और चौथा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैसे जो है आयन के अंतर्गत प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए, क्योंकि दोनों क्या है, आवेश हैं, चार्ज हैं, लेकिन इसमें अलग से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया था, इसीलिए मुख्य रूप से उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम इलेक्ट्रॉन पे टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए 58 क्या कह रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है, ठीक है। पहला दिया 1.6 × 10⁻18 कूलम्ब, उसका 0.16 × 10⁻, कितना है, -18 कूलम्ब, उसके बाद से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और उसके बाद है 0.16 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब जो है आंसर हो जाए किसका, एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो ऋणात्मक आवेश, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए 59 क्या कर रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, पहला दिया एम्पियर, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम और जूल। तो अब देखिए एम्पियर होगा विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक, ठीक है। वैसे विद्युत धारा को वोल्ट में मापा जाता है, और क्या है, ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक ओम होता है, और ऊर्जा का जूल होता है या कार्य का जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अब जो है 60 नंबर जो है वो हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ठीक है। इसको बताने से पहले हम ये बता देते हैं कि आपको जो है इसमें जितने मतलब टोटल 20 प्रश्न मैं कराई हूँ, इसमें से कोई 2 प्रश्न जो है आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, उसका जो है आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या करा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है क्या होगा, तो ये ऑप्शन दिया है एम्पियर, ओम, अर्ग और वाट। तो क्या है इसमें जो है ओम हो जाएगा क्या, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। उससे होगा क्या कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा, आप पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और समय समय से आपको जो है सब वीडियो जो है मिलते रहेंगे।